शुद्ध भक्ति जुत्तों का अर्थ मात्र शुद्ध भक्ति ही नहीं लेना। मान लो कोई अनंत भक्ति कर रहा है, वह सम्यक दृष्टि, वह उपगुण अंग का धारी नहीं है क्या? ऐसा कहोगे क्या? नहीं। इसको बोलते हैं प्रासंगिक अर्थ, उपलक्षण। तो इस प्रकार जो स्वभावतः जो निर्मल जो मोक्ष मार्ग है, और उस मोक्ष मार्ग में अज्ञानी के द्वारा, असक्त व्यक्ति के द्वारा यदि दोष उत्पन्न हुआ है, उसको परिमार्जित करने का नाम उपवन कहा है। हमेशा उपवन करोगे तो आपका उपवन अंग सुरक्षित रहेगा। हम हाईलाइट कर रहे हैं, किसी ने कुछ दोष किया है उसको हाईलाइट मत करो, अपने भीतर रखो, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन भी सुरक्षित रहेगा और दूसरे का भी सुरक्षित रह सकता है, वह यदि पुरुषार्थ करता है तो। अपने अंगों का पालन करने के बजाय दूसरे के दोषों का वह उद्घाटन कर रहा है, ये गलत बात है ये। और वर्तमान में ये अन्यथा नहीं लेना कि व्हाट्सएप के माध्यम से दोषों का उजागर हो रहा है, वह ठीक नहीं है। आप लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आप लोग स्वाध्याय तो कम करते हैं और व्हाट्सएप में इस प्रकार का वह विषय देते हैं, इसके माध्यम से आपका सम्यक दर्शन ओम शांति हो जाएगा, ध्यान रखो। ये प्रभावना में सहयोग दो, अब प्रभावना में सहयोग देना ठीक नहीं माना जाता है। मैं ठीक कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं क्या नहीं? हाँ बिल्कुल। आप समर्थन नहीं भी करोगे तो आगम से समर्थित है, ये ध्यान रखो। क्या हो रहा है दुनिया को? शास्त्र पढ़ो, अपने सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए पुरुषार्थ करो, जिसके माध्यम से स्वयं का कल्याण हो सकता है। और दूसरा, यदि मान लो आपके चरणों में आया है, अपने दोषों को निर्मूलन करने के लिए उसका उपवन करते हुए उसका स्थितिकरण करना, यह प्रत्येक सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। ये तो गया और ये व्हाट्सएप के माध्यम से वो दुनिया को प्रदर्शित कर रहा है, इसने ये दोष किया, ये दोष किया, ये दोष किया, ठीक नहीं। और दूसरी बात ये है, इसका उपवन का जो दुरुपयोग करता है उसके लिए भी मेरा कर्तव्य है। उपवन का दुरुपयोग भी हो रहा है, ध्यान रखो। क्योंकि हम उजागर नहीं करेंगे तो वह सोचता है हाँ हमारा दोस्त तो उजागर होना है ही नहीं, करते चले जाओ दोष, ये गलत बात है। इसके लिए भी आपको अलर्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति दोष को दोष नहीं समझ रहा है और विपरीत यदि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है तो उससे आपको अलर्ट रहना चाहिए, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। क्योंकि माध्यस्थ भाव का यदि कोई पात्र है जो विपरीत चलता है, उसके प्रति उसकी ना हम निंदा करेंगे, ना उसका समर्थन करेंगे, ना उसकी प्रशंसा करेंगे, किंतु माध्यस्थ भाव को रखेंगे, ध्यान रखो। सुनो, यदि वह अपने दोषों को वह स्वीकारता देता है तो उसके लिए एकांत में उपगुण के साथ उसका स्थितिकरण करना भी सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। कर्तव्य करो, हम डिंडोरा पीट रहे हैं और अपने दोषों को तो उपगुण कर रहे हैं हम, ये गलत बात है। उपगुण करने में बहुत होशियार हैं आप, अपने दोषों को आच्छादित करना, दूसरे के दोषों को आच्छादित करो। और इसके उपरांत भी वह यदि मान लो स्थितिकरण, अपना स्थितिकरण नहीं चाहता है तो उसके प्रति कभी भी समर्थन का भाव नहीं करना चाहिए, ध्यान रखो। संसारी प्राणी भयभीत हो जाता है और विपरीतता का समर्थन करने के लिए उतर जाता है, ये गलत बात है। आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, सम्यक दृष्टि यदि है तो। भय क्यों आपको? अरे हम अपने सम्यक दर्शन की तो सुरक्षा रखने में हम स्वतंत्र हैं,
और सम्यक दर्शन की रक्षा आप तभी कर पाएंगे जब विपरीतता का समर्थन नहीं करेंगे। वो नहीं चाहता, मान लो मैं अपने आप में मैं निरपराध हूं ऐसा कह रहा है, कहने दो उसको, लेकिन हमें समर्थन नहीं करना है, ये उतना ही सत्य है। सुनो इधर, आपस में चर्चा न करो, ये बहुत संवेदनशील विषय है। ये सामने वाला व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकारता नहीं देता है तो कोई बाधा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसका होनहार वैसा होगा। किंतु अपना कर्तव्य होता है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते, क्या कुछ भी हो जाए, ये पक्की बात है। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति समर्पण भाव, और इसके माध्यम से प्रभावना अंग सुरक्षित रहेगा। इसी को प्रभावना बोलते हैं। भयभीत होकर के पीछे क्यों हटते हो? हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना, किंतु धर्म को सुरक्षित रखने का अधिकार अपना प्रत्येक व्यक्ति का है, यदि सम्यक दृष्टि है तो। यही गुरुदेव ने बताया है और इससे बढ़कर के बताने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब हो क्या रहा है, और ये दुरुपयोग हो रहा है ये मीडिया का। व्हाट्सएप पे हर चीज व्हाट्सएप क्या, ये सब क्या है? ये कोई वस्तु तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए दुरुपयोग होता चला जा रहा है। और आप लोग आंख मेज करके बैठ रहे हैं, आपका परम कर्तव्य है, बल्कि श्रवण से भी ज्यादा कर्तव्य श्रावक का बनता है, क्योंकि श्रवण की एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है, अपनी मर्यादा में वह कह सकता है। आप यदि धर्म की रक्षा नहीं करोगे तो बहुत जल्दी वह छठा काल आने वाला, ये ध्यान रखो। आप जागृत हो जाइए आप। हाँ, ये बहुत ये अवसर है, अपने आप की सम्यक दर्शन की रक्षा करना चाहिए। और जो बिल्कुल सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना चाहता है और अपने दोषों को परिमार्जित करना चाहता है और विनीत भाव के साथ आकर के गुरु के चरणों में समर्पित होता है, उसका स्थितिकरण करना चाहिए और उसके दोषों को उजागर नहीं करना चाहिए, वही आचार्य माना जाता है। और आज हो क्या रहा है, पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में, और सबसे ज़्यादा ये महाभूत है, ये मीडिया में वह प्रचारित कर रहा है। इसका अर्थ क्या, वह प्रभावना कर रहा है क्या? वो उसके द्वारा रत्ती भर भी प्रभावना नहीं होगी, भीड़ इससे चौगुनी दसगुनी आ सकती है। 10-10, 20-20 लाख जनता चरणों में आ सकती है, अलग विषय है, किंतु इसका अर्थ ये प्रभावना का अंग नहीं। आगम को सुरक्षित रखने में जो कटिबद्ध है वो 4 व्यक्ति भी पर्याप्त है हमारे लिए। बहुत खेद का अनुभव होता है। गुरुदेव को समाधिस्थ होकर के 2-2.5 साल हुए नहीं, और इस प्रकार का रूप सामने आ रहा है। इस प्रकार का रूप मैंने गुरुदेव की उपस्थिति में नहीं देखा था। हाँ, 40 साल मुझे गुरुदेव के चरणों में रहने का अवसर मिला, लेकिन इस प्रकार का वातावरण नहीं देखने में आया था। थोड़ा बहुत मान लो किसी का दोष होता है, वो होता है, वह अलग विषय है, किंतु अब हो क्या रहा है, दुनिया को क्या हो गया, जैन समाज को क्या हो रहा है, इस प्रकार करने से समाज में विघटन होगा, ये ध्यान रखो। समाज को यदि संगठित रखना चाहते हैं तो धर्म को कभी भी स्वप्न में भी नहीं भूलना चाहिए। आपका परम कर्तव्य है, दायित्व है आपका, और गुरुदेव ने दायित्व दिया है आपके लिए, ध्यान रखो। डरना नहीं चाहिए, निर्भीक होकर के धर्म की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। उपगुण और स्थितिकरण खेल थोड़ी होता है। और ये सम्यक दर्शन, ये मोक्ष मार्ग का ये सोपान है, प्रथम सोपान, और उसका कोई महत्व ही नहीं समझ रहा है।
रात दिन विषयों में लीन है और अपनी अपनी बात को लेकर के वह इस प्रकार विपरीत आचरण करता चला जाता है और असत्य को सिद्ध करने के लिए लाख असत्य और बोलना चाह रहा है और उसका जो समर्थक होते हैं उसकी प्रशंसा करने में लगा हुआ है, उसके सम्मान आदि करने में लगा हुआ है। वह वस्तुतः क्या हो सकता है आप जानो, आपका काम जाने। सोचो विचार करो। वस्तुतः विपरीत वृत्ति वाले के प्रति और कुछ नहीं, एकमात्र माध्यस्थ भाव ही है और वह माध्यस्थ भाव का ही पात्र है। प्रमोद भाव का पात्र वह नहीं हो सकता, ये ध्यान रखो। विषय और पंचेंद्र की विषय और वैभव बहुत मिल सकता और इस प्रकार के विपरीत वृत्ति वालों का समर्थन धन आदि के माध्यम से भी यदि होता है और धन का दुरुपयोग माना जाता है, उस धन के माध्यम से धर्म की आराधना करो। धन जो मिला है पुण्य के उदय में, उसको आप धार्मिक क्षेत्र में उसका व्यय करो, धर्म का विकास होगा। किंतु विपरीत चलने वाले व्यक्तियों के समर्थन में और उनकी रक्षा करने के लिए धन का उपयोग करते हैं, इससे बड़ा और कोई भी दुरुपयोग नहीं माना जा सकता धन का। इसको हमेशा ध्यान रखिए। 9:15 बजा है। उपगुण का विषय आपको ध्यान रखने योग्य है, रखिए आप। आपका कर्तव्य कुछ नहीं, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा आप लोगों का ही कर्तव्य है। श्रवण थोड़े बहुत प्रसंग के अनुरूप बोल करके आपको जागृत करने के लिए वो बोल रहा है और कोई इसमें आशय उनका नहीं। किंतु यदि इसके उपरांत भी यदि जागृत नहीं होता है तो आचार्य कहते हैं जो शुद्ध भक्ति जो तो सो उगोहन गारी, ऐसा कहा। जो शुद्ध भक्ति जो तो उगोहन हो वगोहन गोद सव धम्मानम सो उगोहन गारी सम्मा दिट्ठी मुने दवो, ऐसा कहा। वो अपने पंच परमिष्टि के आराधना में निरंतर श्रवण लीन रहते हैं और उसके माध्यम से उनका विकास होता रहता है। किंतु भाव प्रवृत्ति के समय पर श्रवण के अंदर भी ये भाव जागृत होता है कि गुरुदेव ने जो मार्ग प्रशस्त किया है उसको प्रशस्त बनाए रखने के लिए अपना योगदान होना चाहिए। हम क्या प्रशस्त कर सकते हैं? प्रशस्त करके गए हैं, उसको प्रशस्त रखना अपना कर्तव्य है। तो किसी भी प्रकार से वह मोक्ष मार्ग सदोष ना हो, इसका ध्यान रखते हुए अपने को आगे बढ़ना चाहिए। ये टीका तो लगभग पूर्ण हो चुकी है, ऐसा लगता है, थोड़ा सा रह गया। बाल अज्ञ अशक्त व्रतादि अनुष्ठाने असमर्थ सच असो जनस्य स आश्रय यस्याह। जिस दोष का यह आश्रय है, क्या अज्ञान के कारण अथवा अशक्त व्यक्तियों के द्वारा जो मोक्ष मार्ग में दोष आया है उसको परिमार्जित करने का नाम आचार्य कहते हैं वह उपगुण है। वो कौन करता है? धर्म के प्रति जिसका वात्सल्य है वही व्यक्ति उपगुण और स्थितिकरण करके अपने पास जो सम्यक दर्शन है उसको और उज्जवल बनाता है। उपगुण का दूसरा एक शब्द आया है उपवृहण, अर्थात गुणों में वृद्धि। जिन परिणामों के माध्यम से गुणों में वृद्धि होती है उसका नाम उपवृहण कहा है। वो उपगुण करेंगे तो निश्चित रूप से अपने गुणों में विकास हो सकता, वृद्धि हो सकती है। अयमर्थ अर्थ है, इसका यह अर्थ है हिताहित विवेक विकलम, जो हित क्या अहित क्या इसके विवेक से जो रहित है वह बाल माना जाता है। और व्रतादि अनुष्ठाने असमर्थ जन्म आश्रित्य, और व्रतादि के अनुष्ठान करने में असमर्थ जो लोग हैं इन दोनों का आश्रय लेकर के, यानी अज्ञानियों के आश्रित और असमर्थ व्यक्तियों के आश्रित, असमर्थ अर्थात व्रतादियों को के पालन करने में जो असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति के आश्रय को लेकर के जो मोक्ष मार्ग है आगतस्य रत्नत्रय तद्वती वा,
रत्नत्रयात्मक मोक्ष मार्ग में और रत्नत्रय का पालन करने वाला जो साधक है उनमें यदि इस प्रकार का दोष आया है, उस तस्य दोषस्य यत् प्रच्छादनम, उसका जो आच्छादन करना है उसका नाम तत् उपगूहनम इति भावार्थो, उसको उपगूहन बोलते हैं। सोचो विचार करो, बहुत अच्छा क्षोभम है, उसका अच्छे से उपयोग कर लो। बहुत बड़े बड़े पोथी पढ़ने से ज्ञान होता है ऐसा कुछ भी नहीं है। पोथी पढ़ लो, अच्छा है, उपयोग और अच्छा लग सकता है। नहीं भी है क्षोभम तो भी अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए जितना आपके पास ज्ञान है वह पर्याप्त है। अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित जो रख रहा है उसके माध्यम से दूसरे का भी सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हम आठों अंगों का यदि हम स्वयं पालन करेंगे तो उसके माध्यम से भी दूसरे के अंगों का पालन करने का भाव उसके अंदर आए बिना रह नहीं सकता। इसी को उपगुण बोलते हैं। इतना ही पर्याप्त है।